नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में आजमगढ़ का, जहां कंपोजिट विद्यालय में वार्षिक उत्सव, परीक्षा परिणाम वितरण एवं विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां जीएसटी विभाग के एक अधिकारी की कार्यशैली को लेकर किसान का धरना लगातार जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से देंगे आपको और जानकारी इस बुलेटिन में। आजमगढ़ लालगंज के कंपोजिट विद्यालय बेला के प्रांगण में राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, परीक्षा परिणाम वितरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राम विश्वकर्मा और विशिष्ट अतिथि बेचू राजभर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। राज्य स्तरीय परीक्षा और NMMSS छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुधांशु चौहान, अंकित चौहान और अर्णव जयसवार को प्रधानाचार्य राकेश पांडे ने ट्रॉफी और मेडल देकर पुरस्कृत किया। साथ ही उनके अभिभावक मनोज कुमार चौहान और संतोष कुमार चौहान को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों ने भक्ति गीत, नाटक और नृत्य कला प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार और पन्ना लाल मौर्य ने किया और छात्रों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर अजय प्रजापति, कमलेश कुमार, भानु प्रताप सहित सभी टीचर, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित सज्जन वृंद एवं भाव हमारे यहाँ स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, ये लोगों ने जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, इस स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और हमारे यहाँ लालगंज तहसील के अंदर में पहला नंबर स्कूल का आया है, जो कि यहाँ के बच्चे खुश हैं और उनको पुरस्कार दिया जाता है इसलिए कि ताकि बच्चे आगे चल करके और अपने को बढ़ाएं और पढ़ाएं। दूसरा चीज़, क का मतलब जो होता है, क पहली पढ़ाई होती है। क का मतलब जो है संसार में सबसे बड़ा है। जिसको क का शब्द मतलब मालूम हो जाएगा, वो इंसान आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएं स्कूल को देते हुए, यहाँ के प्राध्यापक अध्यापक को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पर अपने आप को विराम करता हूँ। यहाँ के बच्चों ने काफी अच्छी कला भी प्रस्तुत की, क्या कहेंगे बच्चों को? यहाँ के बच्चों ने जो कला प्रस्तुति है वो सबसे सराहनीय है और वो जो बच्चों ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। और ऐसा ही मेरी उम्मीद है कि स्कूल में हमेशा ऐसा ही वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे। राकेश पांडे, प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय बेला, शिक्षा क्षेत्र लालगंज, आजमगढ़। मेरे विद्यालय में बहुत से बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया। इसका मुख्य श्रेय मेरे विद्यालय के सभी अध्यापकों को जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षा दिया है। मेरे विद्यालय में 3 बच्चे बहुत अच्छे रैंक लाए हैं, जिसमें सुधांशु चौहान प्रथम 25वीं रैंक लाया है, अंकिता चौहान 27वीं रैंक और अर्णव जयसवाल 37वीं रैंक। आज हमारे बच्चों को विद्यालय में मेडल, ट्रॉफी, कॉपी, पेन देकर एवं बच्चों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया और उनके अभिभावकों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रामा, डायलिसिस, मेडिकल, सर्जिकल, ENT और बाल रोग वार्ड का दौरा किया। डायलिसिस कक्ष में कर्मचारियों को ID और ड्रेस कोड के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उन्होंने कूलिंग सेंटर सक्रिय करने और मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। अस्पताल में साफ सफाई और गंदे बिस्तरों को देखकर DM नाराज हुए और तुरंत सुधार के आदेश दिए। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने, आपातकालीन कक्ष में 24 घंटे स्टाफ उपलब्ध कराने और मरीजों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के निर्देश भी दिए। शाम को उद्देश्य ये था कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जनपद को किस तरह से आम जन को मुहैया हो रही है। तो मैं सभी वार्डों में यहाँ पे भ्रमण किया हूँ और जितने भी मरीज और परिजन मिले हैं सभी से वार्ता भी मैंने किया है। किसी भी मरीज या परिजन के द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत या समस्या नहीं बताई गई और जो सामान्य स्वच्छता के संबंध में जो हमारे CMS हैं उनको निर्देशित किया है और जहाँ पे समय से कागज नहीं बदले जाते हैं वास्तव में उनको बदलने के निर्देशित किया है और सभी लोगों को पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली में जीएसटी विभाग के एक अधिकारी की कार्यशैली को लेकर किसान का धरना लगातार जारी है और उन्होंने पुनः डीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सहायक आयुक्त सलोनी भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि जब वाहन पकड़ा गया था तब उसके साथ कोई बिल मौजूद नहीं था और बिल आने के बाद नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। अरे चलिए, केवल यही तो बताना है। ये जो देखिए, गाड़ी में बिल नहीं था। जीएसटी एक्ट के अनुसार गाड़ी में बिल होना चाहिए, गाड़ी में नहीं था, इसी वजह से गाड़ी इंटरसेप्ट हुई थी। 50,000 से ऊपर के गुड्स हैं। ई-वे बिल भी होना चाहिए था, जो कि ऑनलाइन जनरेट होता है, वो भी नहीं था। इस वजह से गाड़ी इंटरसेप्ट होकर ऑफिस आ गई थी। अब जो बातें तमाम तरह कह रही थी कि जो बिल नहीं है उसका वीडियो बयान भी है ड्राइवर का कि बिल नहीं था उनके आप पास। जो बिल लेके आए हैं ऑफिस में, अब जो बिल लेके आए हैं उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी, जो भी होती है। सामान्यतः अगर बिल बाद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स के दुगना पेनल्टी लगती है, वो लगाते हुए गाड़ी रिलीज कर दी जाएगी। कितने आरोप लगा रहे हैं किसान जो ये कह रहे हैं कि हम इसको तो यहीं ले जा रहे थे, ये बिल शायद उसका कुछ भी दायरा है, 20 किलोमीटर क्या है? ऐसा कोई दायरा नहीं है। 50,000 से ऊपर के गुड्स के लिए कोई दायरा नहीं है। ठीक है, ई-वे बिल होना चाहिए था। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस जनपद मुख्यालय स्थित जिला कार्यालय पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी भाजपा विधायक, पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और पार्टी तथा देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास से अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व नेताओं ने किस तरह समर्पण और मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाया और इसी भावना से कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि भाजपा एक समर्पित पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को योग्यता के अनुसार पद प्रदान करती है और आने वाले चुनाव में यही कार्यकर्ता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। कभी भाजपा की 2 सीट के लिए हार जाती थी, आज सत्ता में है, 300 पार। कितनी तपस्या और कितनी मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है और पूरे देश में हर एक कार्यकर्ता बूथ से लेके अपने ज़िले और ज़िले से लेके अपने प्रदेश कार्यालयों में दिल्ली के राजधानी तक सभी लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम में पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये स्थापना दिवस हमारा 47वां स्थापना दिवस हमारा पिछले 11 साल का मेहनत और तपस्या, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और हमारी सरकारें अलग अलग प्रदेशों में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी, तो बहुत सारे संगठन में हमारे विस्तार हुए और संगठन के एक कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों के अधीन उनको पद मिलना, कई लोग को समायोजन करना विभिन्न पदों पर और एक मजबूत संगठन बूथ स्तर पर खड़ा करके चुनाव की तैयारी और चुनाव को जीतने का संकल्प लेके लगातार पिछले 43 साल से हम लोग कर तो रहे, मगर पिछले 2014 से और तेज़ी से हमारे कार्यकर्ताओं में बल पड़ा और सत्ता में आने के बाद हम और व्यवस्थित होके और मेहनत के साथ हम अपने सारे चुनाव को निकालते जा रहे हैं। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी हमारे ज़िले में, चाहे हमारे प्रदेश स्तर पर जो हमारी तैयारी अगले 2027 के लिए भी हो रही है, साथ साथ में संगठन का विस्तार हुआ है, नए चेहरे आए हैं, युवा चेहरे आए हैं। यही आगे भारतीय जनता पार्टी के भविष्य भी है और इन्हीं के बल पर हम लोग चुनाव लड़के आगे अपने उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी अपना सीटें निकालेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 46 वर्ष पूरे हुए हैं, आज 47वां स्थापना वर्ष है। इस बीच भाजपा ने एक बहुत ही स्वर्णिम और ऐतिहासिक यात्रा की है। आज देश के कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 21 प्रदेशों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। देश में लगभग आधे विधायक भाजपा के पास हैं। लगातार तीसरी बार केंद्र में
पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है और गरीबों को राशन, आवास, शौचालय, चूल्हा, बिजली से लेकर के तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आज कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। हम अपने हर स्थापना दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि आने वाले वर्ष में अपनी पार्टी को और अपने देश को आगे ले जाने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ प्रयास करेंगे। सर, आज स्थापना दिवस का आपके यहाँ कार्यक्रम क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ आगे आपके क्या करने के? भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया गया और यह संकल्प लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 में पुनः प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। इसी उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित दिखे और अपने केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे, जिससे हम पुनः 2027 में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सकें। आने वाले समय में चुनाव भी है और आप अभी नए अध्यक्ष हुए, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कैसे अपने आप को साबित करेंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के नए नहीं हैं, चूँकि हम बूथ से लेकर यहाँ तक का संघर्ष विभिन्न दायित्वों के माध्यम से पूरा किए हुए हैं, तो हम नए नहीं हैं और संघर्ष ज़्यादा नहीं है, चूँकि पार्टी की इतनी योजनाएं हैं और उसको धरातल पर उतारा गया है और हम उसको जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे संगठन के मार्फत। तो हमें नहीं लगता कि 2027 में हमें कोई दिक्कत आएगी। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।